दुनिया भर के लगभग 400 करोड़ लोग इस वक्त लॉकडाउन में हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर भी रोक लगी है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने एक मन सुन्न कर देने वाली खबर दी है। उन्होंने कहा है कि अभी के हालात देखकर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया जल्द ही आर्थिक महामंदी की चपेट में आ सकती है और ये महामंदी ऐसी होगी जो दुनिया को कई सालों तक परेशान करेगी। पहले समझ लेते हैं कि मंदी क्या होती है। जब कोई देश जितना कमाता है और खर्च करता है वो रकम लगातार 2 तिमाही तक यानी 6 महीनों तक गिरती जाए तो कहा जा सकता है कि वो देश मंदी की ओर जा रहा है। इसके बाद होती है महामंदी, जो मंदी से भी ज्यादा गंभीर होती है। इसमें लंबे वक्त तक देश की आय में गिरावट जारी रहती है और अगर ऐसा 2 से 3 सालों तक चलता रहा तो उस स्थिति को महामंदी कहते हैं। मंदी से तो दुनिया कुछ महीनों में या एक आध साल में उभर जाती है, लेकिन महामंदी से उभरने के लिए दुनिया को काफी लंबा समय लगता है। IMF ने कहा है कि आने वाले समय में दुनिया भर के 170 देशों में रहने वाले लोगों की आय बढ़ने के बजाय कम हो जाएगी, जो काफी चिंता की बात है। IMF ये भी कह चुका है कि कोरोना संकट की वजह से 1930 जैसी महामंदी फिर से आएगी। दरअसल उस समय हुआ ये था कि 1929 के अक्टूबर महीने में स्टॉक मार्केट के क्रैश होने से इस महामंदी की शुरुआत हुई थी, जिसके परिणाम बाद में काफी गंभीर हुए। उस वक्त पूरी दुनिया में औद्योगिक उत्पादन काफी घट गया था। बात करें अमेरिका की तो उनका औद्योगिक उत्पादन 46% मतलब लगभग आधा घट गया था। 1930 में शुरू हुई इस महामंदी के परिणाम 1939 तक दिखाई दिए थे। इस महामंदी के कारण अमेरिका के करीब 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई थी और अमेरिका के आधे से ज्यादा बैंक डूब गए थे। भारत के लिए भी 1930 साल की महामंदी ऐसी थी कि कोई भी उसे याद नहीं करना चाहता। उस वक्त भारत पर ब्रिटिशों का राज था। माना कि भारत पर दुनिया के बाकी बड़े देशों के मुकाबले इस महामंदी का ज्यादा असर नहीं पड़ा था, क्योंकि उस वक्त भारत में ज्यादा उद्योग धंधे नहीं थे, लेकिन फिर भी जो उद्योग थे उनके विकास की रफ्तार धीमी हो गई थी। भारत की ज्यादातर जूट के कारोबार पर ही इसका असर देखने को मिला था, क्योंकि भारत से जूट और जूट से बना सामान पूरी दुनिया में सप्लाई होता था। इस महामंदी का सबसे ज्यादा असर हुआ था किसानों पर। जिन किसानों ने कर्ज लिए थे, उत्पादन का सही मोल ना मिलने की वजह से वो और कर्ज में डूब गए। लेकिन इस महामंदी का सबसे ज्यादा फायदा उठाया था ब्रिटिशों ने। हजारों साल से ही भारत के हर घर में काफी सोना पाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सोना पहनना काफी शुभ माना जाता है। उस वक्त भी भारत के हर घर में काफी सोना हुआ करता था, लेकिन महामंदी से अपनी जमीन, अपना कारोबार बचाने के लिए भारतीयों को अपना सोना बाजार में बहुत ही कम दाम में बेचना पड़ा। बाद में ये पूरा सोना भेजा गया इंग्लैंड में। इस तरह भारत के सोने ने इंग्लैंड की इकोनॉमी को तो मंदी से बाहर निकाल दिया, लेकिन भारत की हालात और खराब हो गई थी। आज दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कई उद्योग धंधों की कमर तोड़ रखी है। हजारों उड़ानें रद्द हुई है। तेल की कीमत लगातार कम होती जा रही है। आज तक आई महामारियों से ये महामारी ज्यादा गंभीर इसीलिए होगी क्योंकि कोरोना दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक साथ कई झटके दे रहा है। मतलब फैक्ट्रियां बंद है, इसीलिए चीजें नहीं बन रही। लोग बाहर जाकर कुछ खरीद भी नहीं सकते। लोगों के पास पैसा आना कम हो रहा है, इसीलिए पैसा भी कम खर्च हो रहा है। इस तरह से कोरोना ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और इसमें सबसे चिंता वाली बात यह है कि किसी को भी नहीं पता कि ये हालात आखिर कब तक चलने वाले हैं। इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि इतिहास में आई एक समस्या की जानकारी देना है और भविष्य में आने वाली समस्या से भी आगाह करना है। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।